Good evening everyone. So geometry with complex number. Keep in mind, we will make it simple. Keep in mind that कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट असतो इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन. ठीक है, अगर मैंने 2+3i बोला तो इट इज 2,3. So कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ पॉइंट. अब इफ आई से आई रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आई रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन. बस इतना ध्यान में रखना. कॉम्प्लेक्स नंबर काय असतो? एक पॉइंट असतो. आता section formula. First, geometry with complex numbers. So first is your, this is not a question, topic है. First is your section formula. सेक्शन फॉर्मूला अपना मैंने बताया था कि अपना वॉर रहता है किसके बीच में, प्रेसिडेंट ऑरेंज सामान जो जिसका प्रेसिडेंट दिखता और पाइनएप्पल सामान जिसका डिक्टेटर दिखता. वो तुम देखते बैठो, मैं कैमरे पे बोल नहीं सकता हूँ. तो सेक्शन फॉर्मूला तसाच राहील. इट्स व्हेरी सिंपल. सेक्शन फॉर्मूला भी वैसे ही रहेगा. बस आता तुमचे पॉइंट्सच्या जागी x1 y1 के जगह तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है. एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z2. फॉर एग्जांपल मी इथे छोटा सा डायग्राम काढतो आहे. ये मेरा पॉइंट z है जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है. a पॉइंट है z1 एंड b पॉइंट है z2 और m is to n में डिवाइड हुआ. सो m से मिसाइल z1 के तरफ तो नहीं आएगी, m से मिसाइल कहाँ जाएगी? z2. तो अगर मैंने इस हिसाब से सेक्शन फॉर्मूला लिखा तो उसमें फर्स्ट आता है इंटरनल डिवीजन. इंटरनल डिवीजन, ठीक है. इंटरनल डिवीजन का येणार है mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n. सिंपल लॉजिक. वही सेक्शन फॉर्मूला वैसे ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n. इसका स्टेटमेंट z डिवाइड्स a एंड b इन द रेशियो m is to n. अब पॉइंट्स x1 y1 के जगह यहाँ पे तुम्हारे पास z1 एंड z2 है. करेक्ट. सो m से z2, n से. सिमिलरली फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन क्या आएगा तुम्हारा? एक्सटर्नल बीच में सिर्फ माइनस साइन आता, बाकी सब सेम रहता है. m माइनस n सगळं सेम रहता. प्लीज डू नॉट चेंज इट. सब सेम रहता, सिर्फ बीच में माइनस साइन आता है. That's the only thing that changes internal और external. ठीक है. नेक्स्ट है, this is section formula. ये हो गया पॉइंट वाला. नेक्स्ट इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन. अब इधर तक ही रुक जाते हैं. इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने बोला मैंने तो तुम्हारे पास बेसिक क्या चाहिए? एक स्लोप चाहिए या पॉइंट चाहिए या तो दो पॉइंट्स चाहिए. बराबर है, और कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारे पास. सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू z1 एंड z2, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स z1 एंड z2, z1 एंड z2. सो अगर तुमको जेई का डिटर्मिनेंट याद होगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन मध्ये आपण बघायचो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. अगर वो ट्रायंगल है तो हाफ इंटू x1 आणि जर लाइन असेल तर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल्स टू 0 राहतो. एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 राहतो. जेई डिटर्मिनेंट. सो जेई मध्ये यू हैव टू कंबाइन ऑल द टॉपिक्स टुगेदर. एक ऐसी बढ़िया सा मिक्स बनाने का आणि मग याच्यात डोकं लावावं लागतं. ठीक है. सो याच्यात पण सेम राहील. दो पॉइंट्स है z1 z2. मैं और एक पॉइंट ले लेता हूँ z. तर त्याचं इक्वेशन कसं बनतं? इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी z बार 1, z1 z1 बार 1 and z2 बार 1 is equals to 0. That's your equation of line passing through the points z1 and z2. लिहूया फास्ट. ओके. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स z1 and z2. अगर मैंने पॉइंट्स बोला रहता x1, y1, x2, y2 तो एक रैंडम पॉइंट ले लेने का x, y. ठीक है. आणि त्याला x1 y1 1, x2 y2 1. बस इथे ते कसं येणार आहे? z बार 1, z1 z बार 1 and z2 z बार 1. व्हेरी व्हेरी इंपॉर्टंट. नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ सर्कल. इक्वेशन ऑफ सर्कल थर्ड है ना. इक्वेशन ऑफ सर्कल.
ओके, अब एक फिक्स पॉइंट घेऊ आपण, सेंटर ले लेते Z0. ठीक आहे, 0,0 ला Z0 घेऊन घेतो. Z एक पॉइंट बोलते जो वो सर्कल पे है. सो फॉर एग्जाम्पल मी जर इथे डायग्राम काढली, सो दिस इज योर Z0 एंड Z एक है जो वो सर्कल पे घूम रहा है, तो उसका और Z0 का डिस्टेंस हमेशा आर रहेगा. बराबर है, उसका और Z0 का डिस्टेंस हमेशा आर रहेगा क्योंकि वो एक ही सर्कल पे घूम रहा है. तर जर मी म्हटलं अँड वी हॅव फाउंड की डिस्टन्स बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज मॉड ऑफ Z माइनस Z0. डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था थोड़ा सा पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में कि यार डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज जस्ट बेसिकली मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2. तो इथे मी काय लिहितोय Z0 माइनस Z, तो इसका डिस्टेंस क्या है तुम्हारा R. करेक्ट. अब इसको अगर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो मॉड ऑफ Z0 माइनस Z होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर. दैट्स योर इक्वेशन ऑफ सर्कल, लिटरली सेंटर रेडियस फॉर्म है ना. दैट्स योर लिटरली सेंटर रेडियस फॉर्म, और कुछ भी नहीं है. सेंटर रेडियस फॉर्म. कोई भी सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए क्या लगता, सेंटर एंड रेडियस. सेंटर रेडियस फॉर्म और कुछ भी नहीं, बस कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये असं रिप्रेझेंट करतो आपण. अब तुमको एक्चुअल भी बता सकता हूं मैं कि सेंटर रेडियस फॉर्मला तो रिफ्लेक्ट कसा करतो. कंसिडर दिस इज h, k एंड दिस इज x, y. सो x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर. दैट्स योर सेंटर रेडियस फॉर्म. ये कॉम्प्लेक्स नंबर में. आता तुम्ही Z0 माइनस Z घ्या की Z माइनस Z0 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, उधर भी कोई फरक नहीं पड़ता. तुम h माइनस x लो या x माइनस h लो, कोई फरक नहीं पड़ता. फक्त आपण लक्षात ठेवायला x माइनस h ठेवतो. नेक्स्ट इज व्हेरी इंपॉर्टंट, condition of 4 points to be concyclic. Concyclic means एक ही सर्कल पे. कंडीशन ऑफ 4 points to be concyclic. उन्होंने पॉइंट्स कैसे कैसे लिए हैं, ओके. ठीक है, तो त्यांनी पॉइंट्स घेतले. लेट द पॉइंट्स बी, साथ में ही लिखते जाना. लेट द पॉइंट्स बी A Z1, B Z2, C Z3 एंड D Z4. ठीक आहे, बीच बीच में उसको चेंज नहीं कर सकते. अब कॉम्प्लेक्स नंबर असा असतो की आपल्याला काही रिस्ट्रिक्शन्स असतात. अपन ऐसी कोई भी रैंडम ऑर्डर में नहीं ले सकते इसको. अगर Z1, Z2, Z3 लिया तो वो बराबर एक ही ऑर्डर में ही चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे सर्कल निकाल लिया. यहाँ पे मेरा A आ गया Z1, इधर कहीं तो भी B है Z2, इधर कहीं तो भी C है Z3 एंड इधर कहीं तो भी D है Z4. If I join them, I get a random quadrilateral. If I join them, I get a random quadrilateral. अब क्वाड्रिलॅटरलचा एक रूल असतो. ठीक आहे, एंगल्स अपोजिट इन अ क्वाड्रिलैटरल, द सम ऑफ द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. बराबर है, मतलब ये और ये इन दोनों का एडिशन सप्लीमेंट्री रहता, मतलब 180 डिग्री रहता. बराबर है, क्वाड्रिलैटरल रूल है वो. तो क्वाड्रिलैटरल के रूल के हिसाब से अगर मेरे को ये एंगल निकालना है तो मतलब Z4 माइनस Z3 एंड Z2 माइनस Z3. अब ध्यान से देखना. ठीक है, मैं क्या करता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3, मतलब इन दोनों का आर्ग्यूमेंट ये हो गया. बराबर, हाच आर्ग्यूमेंट म्हणजे थीटा असतो. आर्ग्यूमेंट मतलब क्या रहता है, थीटा. तो ये और ये मिला के, इन दोनों का आर्ग्यूमेंट मिला के मुझे 180 डिग्री मिलना है. मतलब पहा, मला जर हा आर्ग्यूमेंट काढायचा आहे तो व्हाट आई विल डू, Z2 माइनस Z3 एंड Z2 माइनस Z3, सॉरी Z4 माइनस Z3 एंड Z2 माइनस Z3. तो मुझे इसका आर्ग्यूमेंट मिलता है. आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर जर मी सोडवलं, अगर मैंने इसको छुड़ाया तो मुझे बराबर ये आर्ग्यूमेंट मिलता. आता जर मी डोकं लावलं तो मुझे ये चाहिए. सो प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1. करेक्ट.
लॉजिकली करेक्ट है। अगर मेरे को ये एंगल निकालना है तो मैं Z4 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 करील, सो आई गेट दिस एंगल। एंड ये एंगल निकालना है तो मुझे Z4 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z2, असं काही कंपल्सरी नाही, तुम ये दो एंगल्स भी ले सकते हो, कोई फरक नहीं पड़ता। सध्यासाठी मी ये घेतला, इज इक्वल्स टू पाई आएगा, मतलब ये दोनों थीटा प्लस अल्फा जो भी बोलना है तुमको विल बी योर पाई, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। इसका अब आर्ग्यूमेंटच्या प्रॉपर्टी, आर्ग्युमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस आर्ग्युमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लॉग सारखं चालतं, लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए इंटू बी, क्योंकि आर्ग्युमेंट के प्रॉपर्टीज लॉग समान चलते अपने। तो आई एम राइटिंग दिस एज आर्ग्युमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3 इंटू Z4 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 is equals to pi, is equals to pi. Now let's simplify it down, let's tone it down a bit. Okay, ये इतने बड़े बड़े देख के अपन कंफ्यूजन में होते हैं। These are nothing but, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, संपलं, अजून काहीच नाही है। This is one कॉम्प्लेक्स नंबर, अब तो ये दोनों पूरा का पूरा मिला के एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। लॉजिकली क्लियर है, हा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता, हा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते वी गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट इज पाई, मतलब इसका थीटा इज पाई। आता थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा सा टेक्निकल, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा आलो मी, बराबर है। ओके, तो अगर मैंने पाई इधर डाल दिया, तो इथे आंसर क्या येणार, कॉस 180 डिग्री इज -1, साइन 180 डिग्री इज 0। ठीक है, इतना तुम्हाला प्रॉपर नॉलेज पाहिजे। कॉस 180 डिग्री इज -1 एंड साइन 180 डिग्री इज 0, तो याचा आंसर फक्त -1च येणार आहे, मतलब इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। इसका मतलब अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज पाई, मतलब आई एम सेइंग दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज रियल। गया ऊपर से पूरा एक बाउंसर गया भाई, फिर से शांत पड़े। आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज पाई, मतलब इसका थीटा इज 180 डिग्री, यहाँ पे डाल दिया cos 180 डिग्री -1, sin 180 डिग्री 0, तो यह हमेशा रियल नंबर ही रहने वाला। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, नाउ दिस इज अ वन होल कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको नाम देना होगा तो तुम बड़ा सा z दे सकते हो, जो भी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट अगर 180 डिग्री है तो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। तो अगर मैंने बोला कि तुम्हारा कोई भी पॉइंट्स कॉन साइक्लिक चाहिए, तो आखिरी स्टेटमेंट विल बी द फोर पॉइंट्स आर concyclic if and only if ये जो बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z4 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3 इंटू Z4 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज रियल। तो अगर मैंने बोला कि जब भी तुम्हारे 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक है, तो इसका मतलब ये हमेशा रियल ही छे, प्योरली रियल म्हणतात क्या, रियल। ये अगर कॉम्प्लेक्स, ये अगर यहाँ इमेजिनरी आ गया तो ये कॉन्साइक्लिक नहीं रहते, ये हमेशा कॉन्साइक्लिक कब रहेंगे, मतलब एक ही सर्कल पे तभी रहेंगे जब दिस इज, मतलब दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको अगर तुमको डिफिकल्ट हो रहा होगा तो याला एक z नाव देऊन द्याल, बड़ा सा z, ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज 180 डिग्री, तो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर रियल हो गया, देयरफॉर ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर इज योर रियल, दैट्स व्हाई दे आर कॉन्साइक्लिक एंड दैट्स योर प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट इज अपना टॉपिक इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स, इसके बाद और एक टॉपिक है लोकस वाला। तो टॉपिक कैसा है कि nth रूट ऑफ युनिटी, ठीक है। nth रूट ऑफ, याच्यावर आज प्रॉब्लेम होतील आपल्या लाईव्ह सेशनमध्ये, आज ट्यूसडे आहे, तो तुमको अगर नहीं क्लियर होगा तो आपला क्लासेस फक्त लाइव होगा ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे से 3 दिन हफ्ते में लाइव होंगे, और बाकी रोज के रोज लेक्चर्स आते जाएंगे।
सो nth रूट ऑफ यूनिटी, आज याच्यावर आपला क्लास होईल. ओके, मतलब इस पे पण प्रॉब्लम छोड़ेंगे, इस पे और याच्या पहिलेच्या प्रीवियस टॉपिक पे. अब तुमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा है, दैट्स व्हाई आई नीड वेरी स्ट्रॉन्ग बोर्ड्स एंड टेक्निकल नॉलेज फ्रॉम यू गाइस, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तुम्हाला पूर्ण एंड टू एंड माहिती पाहिजे की है क्या, कसं आणलं काय आणलं ते पण माहिती पाहिजे. सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में अपन ने लिया था एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1. ओके, अब यहाँ पे nth रूट ऑफ यूनिटी है तो आई विल टेक x टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1. ओके, मैं 1 को लिख रहा हूँ, आई कैन राइट 1 एज 1 प्लस 0 है, कोई इश्यू नहीं है मेरे को. सो मैं लिख रहा हूँ, आई एम प्रूविंग कि त्याचा आंसर कसा येणार है. ओके, बाकी कुछ नहीं, प्रूव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारे आगे के प्रॉब्लम्स आसान हो जाते हैं. सो मैं इसको लिख रहा हूँ, x टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0 है. अब दिस can be written as in terms of, त्याला आपण म्हणतो दिस इज अ बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको अपन पोलार फॉर्म में किंवा कॉस और साइन के फॉर्म में, बेसिकली पोलार फॉर्म मध्ये कसं लिहितो पहा. देयरफॉर x टू द पावर n इज इक्वल्स टू कॉस, अब ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूँ क्योंकि तसंच त्याचा आंसर येणार है. सो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ थीटा वी गेट, इधर हमेशा 1 ही आने वाला और इधर हमेशा 0 ही आने वाला. ठीक है, तो डोकं तुम्हाला केवढा लावावं लागतं और कितनी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है वो भी ध्यान दो. फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपना ये जो मैंने बताया था वो तुम्हारी जान तो कभी भी बचाता है. एंगल आ गया तुमको कि ये निकाल के रख देना कहीं तो भी बाजू में, यही तुम्हारी जान बचाता है. सो इधर था 1,0, 0,1, इधर क्या रहेगा तुम्हारा -1,0, 0,-1, ये हो गया तुम्हारा. सो यहाँ पे ये लाइन पे, पूरे लाइन पे साइन हमेशा 0 रहेगा. दिख रहा है वाई कोऑर्डिनेट 0, तो ये लाइन पे हमेशा साइन पूरा 0 रहेगा एंड कॉस 1 और -1 में शफल होते रहेगा. तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई आ गया, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 4 पाई एंड ऐसे चलते जाएगा. बराबर है, पर मुझे सिर्फ पॉजिटिव 1 ही चाहिए, मुझे निगेटिव 1 नहीं चाहिए. इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 0, 2 पाई, 4 पाई, 5, 6 पाई, 8 पाई ऐसी नंबर लेने पड़ेंगे टू बिकम टू गेट 1. और यहाँ पे तो 0 ही चाहिए, उसका तो कोई टेंशन ही नहीं, उसको कोई कुछ भी लिखो वो 0 ही चाहने वाला है. तो मुझे लिखना पड़ेगा 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई, जहाँ से तुम्हारा k रहेगा, k विल बी 0, 1, 2 डैश अप टू इन्फिनिटी. करेक्ट. आता जर मी केला 0 टाकलं तर cos 0 sin 0, cos 0 1 sin 0 0. अगर मैंने k को 1 डाला तो आई गेट 2 पाई, k को 2 डाला तो 4 पाई एंड सो ऑन. मतलब सिर्फ इधर ही है, यहाँ पे साइन तो 0 रहना ही रहना है, पर कॉस नेहमी का रहना 1. दिस लेवल ऑफ थिंकिंग आई नीड फ्रॉम यू. और अगर थीटा आ गया, कहीं भी एंगल डिक्लेयर कर दिया ना उसने कि एंगल काढायचा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. तुमको दिख रहा होगा मैं बहुत बार बार निकालते रहता हूँ बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, राइट. सो हे झालं x टू द पावर n इज इक्वल्स टू cos 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई, वेयर k डिपेंड्स 0 से इन्फिनिटी तक. इन्फिनिटी भी नहीं जाएगा और n-1 तक जाएगा. ठीक है, ये ध्यान में रखना, इट डज नॉट गो टू n, इट गोज टू n-1. उसका रीजन है, मैं आगे बताता हूँ. ठीक है, जब n पर्यंत घेतला तो इसके साथ वो इधर आ जाता है. सो x टू द पावर n इज इक्वल्स टू cos 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई, k इज 0, 1, 2, 3 अप टू n-1. इट डज नॉट गोज टू n, वरना यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा उसके साथ. वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए मेरे को, वो आगे तुमको समझ में आएगा कि काबर ऑप्शन नहीं घेतला मी n-1. ठीक है. सो उसके बाद लिखना, अब x टू द पावर n है, मैंने क्या किया, टेकिंग nth रूट ऑफ बोथ साइड्स. अगर यहाँ पे स्क्वायर रहता तो मैंने स्क्वायर रूट लिया रहता, क्यूब रहता तो क्यूब रूट लिया रहता, पर n है तो मैं क्या करूँगा, nth रूट लूँगा. तो यहाँ पे हो जाता x इज इक्वल्स टू cos 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई. मैं डायरेक्ट अभी नहीं जाऊँगा, बाद में जाऊँगा प्रॉब्लम्स में. टू द पावर 1/n, क्योंकि nth रूट लेना पड़ता मुझे. वैसे अभी अगर ये n को इधर ट्रांसफर करना है मेरे को तो ये 1/n होके आता है. सो एज पर डी मोइरेज लॉ इसको मारा मैंने तो वो हो गया cos 2k पाई अपॉन n प्लस आई साइन 2k पाई अपॉन n.
बराबर है ना, ये ऊपर से इन दोनों के बीच में आ गया. सो कंसिडर दिस एज अल्फा, मतलब एक रूट लेते हैं इसको, एक रूट ले लेते हैं, ठीक है, इसको अल्फा ले लेते हैं. लेट अल्फा बी द रूट, इसको एक रूट ले लेते हैं. अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस 2k पाई अपॉन n प्लस आई साइन 2k पाई अपॉन n. ओके, देयरफॉर उसके बाद लिखना, देयरफॉर the roots of unity are, the roots of unity are, पहला रूट इज ऑलवेज 1, nth रूट ऑफ यूनिटी आर पहला रूट इज ऑलवेज 1. फिर अगर तुमको ध्यान होगा तो वहां पे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऐसे 3 रूट्स आते थे. तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे अल्फा अल्फा स्क्वायर और अप टू अल्फा टू द पावर n माइनस 1. इट वोंट गो अप टू ये, ठीक है. सो दीज आर द रूट्स ऑफ nth रूट ऑफ, बेसिकली nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, और कुछ नहीं है. इसके बाद यू नीड टू फाइंड सम ऑफ द रूट्स. अगर क्यूब रूट्स देखा जाए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा क्या रहता है, 0. सिमिलरली 1 प्लस अल्फा स्क्वायर भी 0 च रहता तुम्हारा. कसं ते पण लक्ष द्या, कैसा वो भी ध्यान देना. ओके, सो हेडिंग देना सम ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स म्हणजे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 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 अल्फा टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू कोई भी सीरीज है उसका समेशन करना है. जीपी दिसता है मला, जीपी है ना तुम्हारा, क्या है ये, जीपी है. सो अल्फा अपॉन 1 इज अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा इज अल्फा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर इज अल्फा. सो कैन आई से दिस इज अ जीपी. अब अल्फा को कंसिडर करना, इट इज लेस देन 1, अल्फा इज लेस देन 1. तो जीपी का सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, एस एन वाला, विच इज a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर. सो आई गेट 1 माइनस अल्फा टू द पावर n अपॉन 1 माइनस अल्फा, क्योंकि a तो 1 ही है तो a लिखने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी. ओके, सो अल्फा, आता अल्फा आहे विच इज युअर फर्स्ट रूट. तो k ची व्हॅल्यू जर मी 0 घेतली, अब ध्यान देना, ठीक है, अगर k की वैल्यू मैंने 0 लिया तो यहाँ पे 1 आता है. अगर k की वैल्यू मैंने 1 लिया तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, 2 पाई अपॉन n, करेक्ट, और तो कुछ नहीं आएगा, 2 पाई अपॉन n. सो जब मैं अल्फा कंसीडर करता हूँ, आई टेक दिस एज कॉस 2 पाई अपॉन n, बिकॉज k की वैल्यू क्या रहेगी, 1, k की वैल्यू क्या रहेगी, 1. सो आफ्टर गेटिंग दिस आई गेट 1 माइनस, ये अल्फा को रिप्लेस नहीं करता, इसके ऊपर n बैठा है, इसको इसलिए रिप्लेस करूंगा. सो आई गेट कॉस ऑफ 2 पाई अपॉन n, सिंस अल्फा है बस इसलिए, प्लस आई साइन 2 पाई अपॉन n होल टू द पावर n होल अपॉन 1 माइनस अल्फा. उधर छोड़ा रहा हूं. क्या कर रहे हैं अपन, सम ऑफ द रूट्स निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे. अपन क्या करते हैं, सम ऑफ द रूट्स काटते हैं. सो ये n को ऊपर से मारा तो नीचे आ गया, बीच में n और n सब जगह से कैंसिल हो गया. बचा क्या तुम्हारा, 1 माइनस कॉस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई. डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, उतना तो अब तुमको समझ में आता. अपन 1 माइनस अल्फा, उसको रिप्लेस मत करो अभी के लिए, ठीक है. सो आई गेट, अब डायरेक्ट भी लिख सकता हूं मैं, एक्चुअल थोड़ा डोकं लावू शकतो. कॉस 2 पाई मतलब इधर आ गया, कॉस 2 पाई इज 1, यहाँ पे तो हर जगह 1 ही रहने वाला हो, एंड साइन 2 पाई इज 0, बराबर है. सो सिंस कॉस 2 पाई 1 है तो ये 1 माइनस 1 ही बचने वाला, ये तो 0 है. 1 माइनस 1 किती होतं, 0. द सम ऑफ द रूट्स इज ऑलवेज 0. हे प्रूफ केला आपण, ठीक है. ये प्रूफ इसलिए करके दे रहा हूँ क्योंकि तुमको टेक्निकली समझ में आना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ. हर बार डायरेक्ट भी बता सकता है की बाबा इसकी सम 0 रहती, खत्म करो, ज़्यादा सोचो मत उसके ऊपर. नाही, तुम्हाला माहिती पाहिजे की आलं कुठून. JEE इज ऑल टेक्निकल, दैट्स इट. बेसिक्स है. अभी तक मैं ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं किया है जो तुम्हारे बोर्ड्स के नॉलेज के बाहर है. एवरीथिंग इज विद इन दैट पैरामीटर ओनली. ये भी तुमको पता है, ये भी पता है, इसको ऐसे लिखते हैं, ये भी पता है, डी मोवेरेस थ्योरम भी बोर्ड्स का एक पार्ट है. सो एवरीथिंग इज देयर ओनली. तुमको बस उसको बार बार खोद के निकालना पड़ता है.
दिस इज कॉल्ड सम ऑफ द रूट्स. ओके, अब मैं लूंगा नेक्स्ट इज योर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ओके, सो दिस विल बी 1 into alpha square dash 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 alpha to the power n minus 1. करेक्ट. सो बेसिकली दिस इज, इसके सबके बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगे. तो पावर्स म्हणजे 1 + 2 म्हणजे 0 + 1 + 2 + 3 + 1 + n minus 1. सो इसका आंसर आता है म्हणजे तुमचा फर्स्ट सीरीज समेशन ऑफ आर, समेशन ऑफ n नॅचरल नंबर्स, दैट इज n into n minus 1/2. बराबर. सो वी गेट n into n minus 1/2 अल्फा टू द पावर, सॉरी अल्फा भूल ही गया मैं, अल्फा टू द पावर n into n minus 1/2. अगेन पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा, फिर से अल्फा की वैल्यू डालूंगा मैं. सो आई गेट, ये कैसे आया, दिस इज सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, अगेन पार्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज. सो तुमको बहुत सारे चीजें ध्यान में रखनी पड़ती. जसं सिक्वेन्स आला तो तुमको सिक्वेंस एंड सीरीज में जाना पड़ता. सो दिस इज हाउ JEE वर्क्स. यू नीड नॉलेज ऑफ कंप्लीट ओवरऑल इसका, सो दैट तुमको एक बेसिक चीज मिले. ठीक है. सो सीक्वेंस एंड सीरीज का पहला फॉर्मूला आर, समेशन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज n into n minus 1/2. तो ये अल्फा आ गया n into n minus 1/2. ओके, अब सिंस ये n into n minus 1/2 है, अल्फा की वैल्यू डाली मैंने. आई गेट अल्फा की वैल्यू किधर है, cos 2π/n. सो अल्फा टू द पावर cos 2π/n प्लस I sin 2π/n होल टू द पावर, या सॉरी माय बैड, यही अल्फा की वैल्यू है. मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर चला गया था. अल्फा के जगह रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ना, जो cos 2π/n प्लस I sin 2π/n होल टू द पावर n into n minus 1/2. करेक्ट. ओके, यहां तक लॉजिक क्लियर है. अब इसको ऊपर से मारा तो ये नीचे आ गया, तो n और n कैंसिल होने वाला, 2 और 2 कैंसिल होने वाला, बचने क्या वाला, cos ऑफ n minus 1 pi प्लस I sin ऑफ n minus 1 pi. इतना ही बचा. ठीक है. कैलकुलेशन कर सकेला, इधर इसको नीचे आ गया, बीच में दोनों के मारने के बाद तो n और n गया, 2 और 2 गया, इधर भी सेम हुआ, सिर्फ n minus 1 n minus 1 बचा. सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अब अगर तुमको ध्यान में होगा, थोडं लक्ष द्याल आणि थोडंसं डोकं पण लावाल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में सम ऑफ रूट्स 1 + ω+ω² 0 ही रहता. यहाँ पे भी सारे nth रूट को भी मैंने ऐड किया तो 0 ही आया आंसर. मैंने प्रूफ करके बताया तुमको. उधर 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इंटू ओमेगा इंटू ω², 1 into ω² इज ω³ विच इज इक्वल्स टू 1. अब यहाँ पे भी आंसर 1 ही चाहता है, पण इथे 2 आंसर्स येतात, सिर्फ कॉस और साइन दोनों इन्वॉल्व है. तो यहाँ पे लिखते जाना इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका आंसर, देयरफॉर cos ऑफ n minus 1 pi प्लस I sin ऑफ n minus 1 pi इज इक्वल्स टू. आई नो कि टेक्निकल है, बट तुमको इतना टेक्निकल जाना ही पड़ता है. JEE में यू हैव नो ऑप्शन, तो टेक्निकल आहेच. सो पहले आएगा 1, 2 आंसर्स है इसके. 1 इफ n इज ऑड एंड -1 इफ n इज इवन. 1 इफ n इज ऑड एंड -1 इफ n इज इवन. डोकं लावून बघू आपण, दिमाग तो लगा ही सकते अपन, कभी भी दिमाग लगा सकते. अगर n ऑड है म्हणजे इथे येणार इवन नंबर. अगर n मैंने ऑड लिया सब जगह और उसमें से -1 किया तो सारे जगह इवन नंबर आएगा. अगर इवन नंबर आएगा इसका मतलब वो ये इस पे रहेगा, इस साइड रहेगा. सारे जगह इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर म्हणजे 0 2 पाय 4 पाय असं येणार, तो वो इधर रहेगा. तो कॉस की वैल्यू विल बी 1, साइन की वैल्यू विल बी 0. साइन से तो वैसे भी लेना देना नहीं है अपने को. पर अगर मैंने n को इवन पकड़ा तो मतलब अगर n2 लिया तो यहाँ पे 1 आता, म्हणजे तुम्ही या लाईनवर गेले, निगेटिव्ह x एक्सिस पे गए. अगर तुमको n ऑड मिला तो इसका आंसर n-1 का आंसर इवन आता, विच इज पॉजिटिव x एक्सिस. तो ये हमेशा यहाँ पे रहने वाला. अगर n ऑड है
सॉरी n इवन है तो इसका आंसर ऑड आएगा, तो वो हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा। नेगेटिव एक्सिस पे क्या रहता है -1। सो अगर n इज ऑड आंसर इज 1, n is even answer is -1, and that is your basically nth root of unity.